जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आप सबको एक बात फिर से बताना चाहती हूँ कि गुरु जी हमेशा कहते थे कि मेरी संगत तो मुट्ठी भर है, बाकी सब तो भीड़ है। संगत जी, अब आप डिसाइड कीजिए कि आपको गुरुजी की मुट्ठी भर संगत बनना है या भीड़ वाली संगत बनना है, क्योंकि हम हर दिन कौन सा सत्संग सुनाएंगे ये हम डिसाइड नहीं करते, ये सब गुरुजी ने ही डिसाइड किया हुआ है। और सत्संग किसे सुनना है यह तक भी गुरुजी ने डिसाइड कर रखा है। और तो और गुरुजी ने यह भी निश्चित कर रखा है कि हर सत्संग से किसे क्या देना है और कितना ब्लेस करना है और कब करना है। इसलिए संगत जी, सत्संग अधूरा सुनकर गुरुजी का अनादर मत करिए, बल्कि अंत तक सुनकर गुरुजी की मुट्ठी भर संगत का हिस्सा बन जाइए। तो चलिए संगत जी, सत्संग हम शुरू करते हैं। आज का सत्संग हम दिल्ली के आर कृष्णा अंकल का सुनेंगे। दिसंबर 2005 के एक शनिवार को दिल्ली में सुबह 8 बजे मैं घर पर बैठे हुए समाचार पत्र पढ़ रहा था कि मेरे क्लोज रिलेटिव का फोन आया। रिश्ते में मेरे भाई पीएन राजू ने बताया कि उनके भाई पीएन नरसिम्हन और उनके 2 कलीग सुबह 4 बजे पौंडीचेरी से घर आते हुए भयंकर दुर्घटना हो गई थी। बात करते करते राजू रो पड़ा। मैंने राजू को तुरंत पौंडीचेरी जाकर गुरुजी का स्वरूप सभी लोगों के पास जिनका एक्सीडेंट हुआ है उनके पास रखने को कहा। मैंने गुरुजी का स्वरूप उसे कुछ महीने पहले ही दिया था। जिस मारुति कार में वो लोग यात्रा कर रहे थे वह एक खड़ी हुई बैलगाड़ी से टकरा गई थी। कार पूरी तरह आगे से चकनाचूर हो गई थी। आगे बैठे हुए दोनों लोगों के सिर में चोटें आई थी, उनके हाथ टूट चुके थे और पीछे बैठे हुए अरुण की कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी। उसका सिर कार की छत से लगा था और अंदरूनी इंटरनल इंजरी बहुत ज्यादा हो गई थी। जब राजू हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टर्स के अनुसार तीनों की कंडीशंस बहुत क्रिटिकल थी और डॉक्टर के अनुसार अरुण 7 घंटे से अधिक जीवित रह ही नहीं सकता था। एक्सरे में उसकी सिर की चोट बहुत गहरी थी, ब्रेन में ब्लीडिंग का फ्लो रुक ही नहीं रहा था और उस बारे में कुछ किया भी नहीं जा सकता था। इसलिए उन्होंने अरुण का उपचार ट्रीटमेंट करना ही बंद कर दिया और उसके रिश्तेदारों को अंतिम समय के लिए तत्पर रहने के लिए रेडी रहने के लिए कह दिया। राजू ने आस्था नहीं छोड़ी। उसने गुरुजी का स्वरूप तीनों के सिर पर रखा। यह उसने किसी भी रिश्तेदारों को बताए बिना किया, क्योंकि किसी को भी गुरुजी के बारे में ज्ञान ही नहीं था। मैं राजू से हर 3 घंटे में बात कर रहा था। वह जब भी रोगियों के पास होता गुरुजी का स्वरूप उनके पास रखकर गुरुजी से प्रार्थना करने लगता। राजू की प्रार्थना से रिजल्ट सामने आने लगे। डॉक्टर्स ने जब तीनों पेशेंट्स का परीक्षण किया, टेस्ट किया, तो 2 को तो उन्होंने आउट ऑफ डेंजर घोषित कर दिया, परंतु उन्हें आईसीयू में ऑब्जर्वेशन के लिए रख दिया। अरुण का टेस्ट करने पर वो सरप्राइज रह गए। न केवल उसने 7 घंटे की सीमा पार कर ली थी, बल्कि उसकी कंडीशन में भी अत्यधिक सुधार हो गया था। डॉक्टर्स भी कुछ उत्तर नहीं दे पा रहे थे। अगले दिन डॉक्टर शॉक्ड रह गए। अरुण का टेस्ट करने के बाद उसमें बहुत तेजी से सुधार होता हुआ दिखाई दिया। तब डॉक्टर्स ने कहा कि वह ठीक तो हो जाएगा पर नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाएगा। दुर्घटना के 2 सप्ताह तक राजू गुरुजी के स्वरूप को उन रोगियों पर रखता रहा। 1 महीने के बाद अरुण पुरानी बातें याद करने लगा और उसने बेड से उठने की अपनी पूरी कोशिश की, पूरी इच्छा जाहिर की। गुरुजी की कृपा से वह स्वस्थ होता गया और 3 महीने के बाद उसने ऑफिस भी जाना शुरू कर दिया। अरुण का ट्रीटमेंट करने वाले डॉक्टर केवल आश्चर्य कर सकते थे। उनको पता ही नहीं था कि गुरुजी ने अपने भक्त की पुकार सुनकर उसकी रक्षा की, ऐसे भक्त की जिसने कभी गुरुजी के बारे में सुना भी नहीं था। गुरुजी के आशीर्वाद का एक अवसर 9 महीने पहले भी आया, जब मैंने गुरुजी के दर्शन भी नहीं किए थे। मैं अपने 2 गेस्ट से बातचीत कर रहा था, मेरी मामी जी श्रीमती विजया और भाभी श्रीमती राजलक्ष्मी। मेरी मामी जी स्पॉन्डिलोसिस की रोगी थी और भाभी पिछले 15 साल से माइग्रेन के दर्द से पीड़ित थी। बातचीत करते हुए मामी जी ने बताया कि न तो वह बेड पर सो पाती थी, न ही गाड़ी से या रिक्शा से, कार से, बस से या ऑटो में यात्रा कर पाती थी। वह अपने मन की पूरी तरह से शांति खो चुकी थी। तमिल
तमिलनाडु के फेमस स्पॉन्डिलोसिस स्पेशलिस्ट डॉक्टर मईल वाहनम ने कह दिया था कि उनको इस दर्द के साथ ही अपना बचा हुआ जीवन जीना पड़ेगा। मेरी भाभी श्रीमती राजलक्ष्मी को इतना अधिक सिर में दर्द रहता था कि उन्होंने आत्महत्या करने का सोच लिया। कई बार उन्होंने बहुत सारी स्लीपिंग पिल्स खा ली थी, पर वह असफल रही। मुझे पता नहीं कि मेरे मन में यह विचार कैसे आया, किंतु मैंने उन्हें कह दिया कि गुरुजी के सामने ये समस्याएं रखने से उन्हें सबसे मुक्ति मिल जाएगी। उस समय मेरे पास गुरुजी का एक ही स्वरूप था, पर मैं उनको गुरुजी के बारे में बताता गया। एक प्रकार से हमारा सत्संग ही हो गया। मैंने उनको बताया कि कैसे उनसे भी अधिक गंभीर रोगी गुरुजी की कृपा से स्वस्थ हुए हैं। मैं उनको गुरुजी के भक्तों के सत्संग कोई 10 मिनट तक सुनाता रहा। संगत जी, इस 10 मिनट के सत्संग के सुनने के बाद मेरी मामी जी विजया और मेरी भाभी राजलक्ष्मी दोनों ने अपने रोग में सुधार होने की बात कही। मामी जी ने कहा कि उनका स्पॉन्डिलोलाइसिस का दर्द शीघ्रता से कम हो रहा था। भाभी ने कहा कि जो उनके सिर में दर्द था वह धीरे धीरे अब घट रहा है। उसको लग रहा था जैसे उसके सिर से एक बहुत बड़ा बोझ हट गया है। उनके स्वास्थ्य में प्रगति बनी रही। उस रात मेरी मामी जी 10 साल के बाद पहली बार बेड पर सोई थी और भाभी उस रात बिना दवाई लिए गहरी नींद में सोई। यह चमत्कार देखने के बाद मैंने कर्नल चटर्जी अंकल को फोन किया और उनसे गुरुजी के पास जाने का दिशा निर्देश लिया। 1 सप्ताह के बाद हमने गुरुजी के दर्शन किए और उनसे आशीर्वाद लिया। इस घटना को हुए 3 साल हो गए हैं और चेन्नई में रह रही मेरी मामी जी और भाभी गुरुजी के स्वरूप के सामने रोज उनसे प्रार्थना करती हैं। अब उनमें उन रोगों के कोई भी आसार बचे हुए नहीं हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम दूसरा सत्संग गुड़गांव से शर्मा अंकल का सुनेंगे। मैं जलवायु टावर सेक्टर 56 गुड़गांव में रहता हूँ। यह मेरा और मेरे परिवार के सदस्यों का गुरुजी की शरण में आने के बाद उनके साथ अपने अनुभवों को बताने का एक छोटा सा प्रयास है। मैं अब तक ये समझ गया हूँ कि गुरुजी स्वयं शिव हैं और उनकी क्षमता सर्वोपरि है। वह दया और प्रेम से भरपूर हैं और अपनी शरण में आए हुए प्रत्येक व्यक्ति को आशीर्वाद देते हैं। वही हमारे अस्तित्व का कारण है और अपने गुरुजी, प्रभु और इस ब्रह्मांड के स्वामी की छत्र छाया में ही हम जीवन का आनंद ले रहे हैं। मेरी बेटी शुभा 2 साल की आयु से अस्थमा और स्किन इन्फेक्शन की रोगी थी। उसको यह परेशानी झेलते हुए 17 साल हो गए थे जब 2000 की शुरुआत में मेरे एक मित्र ने गुरुजी का आशीर्वाद लेने की बात कही, परंतु वह हमें गुरुजी के पास नहीं ले गए। उस समय हम कालकाजी में रहते थे। अगस्त 2000 में एक दिन जब हम सुल्तानपुर में एम्पायर स्टेट से गुजर रहे थे, मुझे अपने मित्र की बात याद आई और मैंने अपनी पत्नी से यह बात शेयर की। उसी समय मैंने निश्चय किया कि गुड़गांव आने के बाद मैं गुरुजी के दर्शन के लिए जरूर आऊंगा। उस समय गुड़गांव में एक मकान की किस्त देने में मुझे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। हम उसे बेचना चाह रहे थे। मेरे पिता उस समय हमारे गाजियाबाद वाले घर में रह रहे थे और उनसे पैसे की हम आशा नहीं कर सकते थे। अचानक गुरुजी के दर्शन करने के निश्चय करने के 15 दिन बाद ही मेरे पिता ने मेरे बड़े भाई को मुझसे गाजियाबाद वाला घर खरीदने को कहा। इससे मेरे पिता उस घर में रह सके और मुझे सितंबर 2000 तक गुड़गांव वाले घर के लिए पैसा प्राप्त हो गया। गुड़गांव आकर रहने की अब सब समस्याएं समाप्त हो गई। 16 सितंबर 2000 को अचानक मेरी बेटी के स्किन डिसीज में वृद्धि हुई और उसकी यह अवस्था 4 महीने तक बनी रही, जिसके कारण वह अपनी हाफ ईयरली एग्जाम्स नहीं दे पाई। होम्योपैथिक दवाइयां लेने से जनवरी 2001 तक उसकी त्वचा काफी साफ हो गई थी, परंतु कुछ निशान बच गए थे। 26 जनवरी 2001 को हम अपने गुड़गांव वाले घर में आ गए। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था कि हमारे गुड़गांव आने और मेरी बेटी के स्वास्थ्य में सुधार का कारण गुरुजी ही हैं। इसलिए मैंने एम्पायर स्टेट में गुरुजी के दर्शन करने का मन बना लिया। बिना किसी कारण विशेष के इस कार्य के लिए मैंने 17 फरवरी 2001 की डेट निश्चित की। संयोग से वह शिवरात्रि का दिन था। एम्पायर स्टेट पहुंचने पर कुछ लोगों से दिशा निर्देश लेकर मैं भाटी माइंस स्थित बड़े मंदिर पहुंच गया। मुझे गुरुजी के दर्शन हुए। किसी कारणवश मुझे लगा कि मैं जीवन भर इन्हीं गुरुजी को ढूंढता रहा हूँ। हालांकि मेरी बेटी शुभा पढ़ाई में इंटेलिजेंट थी, परंतु बीमारी के कारण उसे उसी क्लास में रोक लिया गया था।
था। मेरी बेटी को शर्म न आए, लज्जित न होना पड़े, इस कारण से मैंने उसका एडमिशन दूसरे स्कूल में करा दिया। मैंने गुरुजी से उसकी सहायता करने के लिए भी प्रार्थना की। वह साइंस की स्टूडेंट थी। गुड़गांव के जिस स्कूल में उसका एडमिशन कराया था, कॉमर्स सब्जेक्ट के साथ एडमिशन मिला। अचानक उसकी प्रिंसिपल ने कहा कि यदि वह एडमिशन के एंट्रेंस एग्जाम में 80% से अधिक मार्क्स ले आए तो कक्षा 12वीं में उसे हम एडमिशन दे देंगे। उसे समर वेकेशन में पढ़कर समर वेकेशन के एंड तक उसे परीक्षा देनी थी। हमने गुरुजी से प्रार्थना की और शुभा ने तैयारी की। गुरुजी की दया से जब परिणाम आया तो उसे कक्षा 12वीं में प्रवेश मिल गया। प्रिंसिपल पर ऐसा कुछ भी करने का कोई बंधन नहीं था। हम उन्हें जानते तक नहीं थे और इन सब की हमने कोई मांग भी नहीं रखी थी। यह गुरुजी के बताने की प्रणाली थी कि वह सदा हमारे साथ हैं। यदि उनको समस्या से अवगत न भी कराया जाए तो भी गुरुजी की कृपा सदा हम पर बनी हुई है। नवंबर 2001 में गुरुजी पंजाब चले गए। मैं हर सप्ताह लगातार एम्पायर स्टेट जाता रहा। मार्च 2002 में मुझे सपना आया। सपने में गुरुजी दिखाई दिए और उन्होंने मुझे कहा कि अब मैं 14 अप्रैल 2002 को ही एम्पायर स्टेट आऊं। मैंने ये बात अपनी पत्नी को बताई और फिर एम्पायर स्टेट नहीं गया। 14 अप्रैल को एम्पायर स्टेट जाने पर गुरुजी के दर्शन हुए और पता लगा कि गुरुजी 13 अप्रैल की शाम को ही पंजाब से वापस आए थे और आने के बाद ये पहली संगत की थी। संगत में उपस्थित संगतों ने मुझे बताया कि गुरुजी के सपने वास्तविक घटनाएं होती हैं और उन्हीं में कोई मैसेज छुपा होता है। गुरुजी में मेरा विश्वास और पक्का हो गया और अब हम सपने में फिर से उनके आने की प्रतीक्षा करने लगे। मुझे अगस्त 2003 से नई नौकरी ढूंढने में असफलता मिल रही थी। इंटरव्यू के बाद किसी न किसी कारणवश सफलता मुझसे दूर हो जाती थी। मेरी कंपनी भी मुझे प्रमोशन नहीं देना चाह रही थी। फाइनली सितंबर 2005 में हिम्मत कर मैंने गुरुजी को आने वाले इंटरव्यू के बारे में बताया और उनके आशीर्वाद के लिए विनती की। गुरुजी ने कहा, तू पैसे दा की करेगा, तू मेरे कॉल आ जा। जब एक अन्य भक्त श्री सिंगला अंकल ने गुरुजी को बताया कि मेरी 2 बेटियां हैं और उनकी शादी भी करनी है, तो गुरुजी मुस्कुराकर बोले, जा तो फिर पैसे कमा ले। इसके 1 सप्ताह बाद ही मुझे इंटरनेशनल कंपनी से बुलावा आ गया और मुझे नौकरी मिल गई। गुरुजी को बताए बिना ही उन्हें मेरी नई नौकरी और मेरे पैसों की संबंधित परेशानियों का ज्ञान था। मेरे पिता 79 वर्ष के हैं। जुलाई 2005 में पता लगा कि उन्हें प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर है। उनकी सर्जरी हुई और वह ट्रीटमेंट करवाते रहे। इसी दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनकी एंजियोप्लास्टी हुई। इन दोनों बीमारी के कारण ऐसी क्रिटिकल कंडीशन हो गई जिस पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। 3 महीने के बाद उनके प्रोस्टेट ग्लैंड की बीमारी वापस रिपीट हो गई। मैंने उनसे गुरुजी के आशीर्वाद लेने का आग्रह किया। उस समय तक मेरे पिताजी गुरुजी में विश्वास नहीं करते थे और उनके दर्शन के लिए कभी आए भी नहीं थे, परंतु वह मान गए और 2005 के अंत में गुरुजी के दर्शन के लिए एम्पायर स्टेट आए। हमने उनकी समस्याओं के बारे में कभी गुरुजी को नहीं बताया था। उसके बाद पिताजी घर पर गुरुजी के स्वरूप के सामने ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे। धीरे धीरे उनकी सब दवाइयां बंद हो गई और उनके सब टेस्ट के रिजल्ट्स सामान्य आए। उनकी हेल्थ में आशा से अधिक, उम्मीद से कहीं अधिक सुधार आया। अब वह बड़े मंदिर के सभी आयोजनों में जाते हैं। गुरुजी की ऐसी ही कृपा मेरे और मेरे पूरे परिवार पर बनी रही है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।